Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe and stay connected. Students, I hope you are doing well. Today the topic that we are going to discuss is VBT, a valence bond theory. इसको हम कंप्लीट लिखें तो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी पर हमारी आज की डिस्कशन रहेगी। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये थ्योरी प्रपोज क्यों की गई, इसको प्रपोज करने की क्या वजह पेश आई। देखिए, इससे पहले अगर आपने लेक्चर देखा हो तो हमने वेस्पर थ्योरी पे बात की है। ये चैप्टर जिस पे हम बात कर रहे हैं दैट इज़ थ्योरीज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स आर शेप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डेड मालिक्यूल के जो कोवलेंट बॉन्डेड मालिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप और स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड थ्योरीज हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। उसमें जो पहली थ्योरी थी दैट वाज वेस्पर, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पर हमने एक डिटेल लेक्चर दिया, उसका हर आस्पेक्ट, उसको ईच एंड एवरी आस्पेक्ट के लिहाज से हमने एक्सप्लेन किया। अब अगर हम वेस्पर को देखें तो वेस्पर थ्योरी सक्सेसफुली कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। इसको यूँ समझिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है H2O। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें और इस पर वेस्पर अप्लाई करें तो वेस्पर थ्योरी बड़ी आसानी से और सक्सेसफुली हमें इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल के बीच बनेगा, इस बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये बात ज़रा देख लें कि इस थ्योरी का मेन क्वेश्चन क्या है, हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये थ्योरी हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि बॉन्ड कैसे बनता है, एक बात। दूसरी बात, कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये दूसरी बात है कि हाउ मैनी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, ये दूसरे क्वेश्चन का हमें आंसर देती है, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, वो भी हमें ये थ्योरी बताती है, ठीक है। कि हम ये कहते हैं कि हाउ मैनी बॉन्ड्स एन एटम फॉर्म। हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तीन इंफॉर्मेशन देती है। अब वेस्पर ये तीनों बातें बताने में फेल है कि बॉन्ड कैसे बनेगा, कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, और तीसरा कि एक एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। ये तीनों बातें हमें वेस्पर से नहीं मिलती। तो ये थ्योरी इन तीनों चीज़ों को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो इन बातों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये थ्योरी हमें मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जीज और बॉन्ड लेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि थ्योरी का मेन मकसद इन तीन बातों को एक्सप्लेन करना है, और उसके साथ साथ ये थ्योरी जो बॉन्ड के पैरामीटर्स हैं, यानी कि बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीज़ें भी हमें ये थ्योरी देती है। तो आइए चलते हैं इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स के ऊपर कि ये थ्योरी कैसे काम करती है और किस तरह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, ये थ्योरी प्रपोज की है 1927 में दो साइंटिस्ट हैं, लंडन एंड हिटलर। बेसिकली इस थ्योरी को इन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट है पॉलिंग। पॉलिंग ने इस थ्योरी को फर्दर डेवलप किया है। पॉलिंग डेवलप्ड द थ्योरी। तो अब हिस्ट्री में आपने क्या बात याद रखनी है कि 1927 में लंदन और हिटलर ने ये थ्योरी प्रपोज की और पॉलिंग ने इस थ्योरी को डेवलप किया।
अब मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उस थ्योरी का आपको मेन थीम बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आएंगे, दो एटम है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, वो करीब आएंगे। अब आपको पता है कि एटम की बॉन्डिंग के दौरान जो चीज़ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है दैट इज ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, उनके जो पार्शियली फिल ऑर्बिटल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और उस ओवरलैपिंग की वजह से वो एटम एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। तो इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब हम इसके मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब इस थ्योरी का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अपने जहन में रखना है, ये कहती है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स किसके होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि दो एटमों के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। अब हमें इस बात का भी पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अपना कुछ एरिया शेयर कर लें, जब दो ऑर्बिटल स्पेस में सेम स्पेस को शेयर करें दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। यानी कि एक ऑर्बिटल का आकर दूसरे ऑर्बिटल के कुछ हिस्से पे ओवरलैप यानी कि कंबाइन कर जाना, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। और जब भी बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट इज बिकॉज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, उससे बन जाएगा बॉन्ड। बात क्लियर? दूसरी बात कि अब ये बात आती है ओवरलैपिंग की, तो बात क्लियर। अब क्या हर ऑर्बिटल एटम का ओवरलैपिंग के लिए आएगा या कोई खास ऑर्बिटल आएगा? तो याद रखना ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। क्या होगा जी? सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड मीन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होंगे वही ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे, बाकी ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक हो गया। अब आते हैं इस थ्योरी के थर्ड पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट ये थ्योरी ये देती है कि जो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं मीन उन दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ऑर्बिटल के पास, अब एक भी हाफ फिल्ड है दूसरा भी हाफ फिल्ड है, तो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इधर से ऑर्बिटल आ रहा है दूसरा इधर से आ रहा है। अब इस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है और इसका, इनकी जो स्पिन है दैट शुड बी अपोजिट। तो हम तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि स्पिन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, spin of overlapping orbital must be opposite। ये इस थ्योरी का तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि एक एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक एटम उतने बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? वैलेंस शेल में। तो हम क्या कहेंगे? एन एटम फॉर्म हैज मैनी कोवलेंट बॉन्ड, हैज मैनी unpaired electrons
इट हैव, या इसको आप कहेंगे इट हैज इन वैलेंस शेल। आगे बात समझ में कि एक एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वो बॉन्ड बना देगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एटम अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसका मतलब है उसके वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक एटम अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने हर हाल में याद रखना है कि किसी भी एटम के नंबर ऑफ बॉन्ड्स को अगर आपने प्रिडिक्ट करना है तो आप ये पॉइंट यूज़ करेंगे। तो ये 4 पॉइंट है इस थ्योरी के जो आप अपने जहन में बिठा लें। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम आगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब एक चीज़ कि जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग 2 तरह की होती है। याद रखना ओवरलैपिंग 2 तरह की होगी। या जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो हेड ऑन ओवरलैप करें, अभी एक्सप्लेन करेंगे एक बात, या वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करें। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जो ऑर्बिटल आकर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं उस ओवरलैपिंग की टाइप्स। तो मैंने क्या कहा कि ओवरलैपिंग 2 तरह की हो सकती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर हम इसे कहते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। ठीक है, और दूसरी जो ओवरलैपिंग है दैट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जितने भी ऑर्बिटल होंगे या तो वो लीनियरली हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे या फिर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग की 2 टाइप्स होने की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उनकी भी 2 टाइप्स हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? एक बॉन्ड की टाइप है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको हम सिग्मा के साइन से शो करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है दैट इज पाई बॉन्ड। ठीक होगी बात कि ओवरलैपिंग 2 तरह की है, दैट्स वाई जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो भी 2 तरह की है। तो अभी हम पहले टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पे बात करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात आप कर रहे हो ये किस बेस पे। तो ये हमने क्या कहा, ये है ओवरलैपिंग की बेस पे। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जो पहली बॉन्ड हमने डिस्कस करनी है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, या फिर इसको आप यूं भी लिखते हो। जब 2 ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करें यानी कि लीनियरली ओवरलैपिंग, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के साथ यूं आते हैं और इनका कुछ एरिया एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाता है। ये आया और ये। अब आसान अल्फाज में अगर आप ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाना, एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर आ जाना, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अब ये देखें, ये इसकी अपनी स्पेस और ये इसकी अपनी, अब ये दोनों कॉमन स्पेस शेयर कर रहे हैं। तो जब 2 ऑर्बिटल कॉमन स्पेस शेयर करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अब अगर ओवरलैपिंग लीनियर है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो आप इसको क्या कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड ऑन आर linear overlapping of orbital, लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है उसको आप क्या कहते हो, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर होगी बात। अब यहां पर 2 पॉइंट आपने अपने जहन में रखनी है कि पहली बात कि एक्सटेंट ऑफ overlapping is more in
लीनियर ओवरलैपिंग। जब लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो जो एक्सटेंट यानी कि कितना ओवरलैप कर रहे हैं वो ज्यादा होगा हैज कंपेयर टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक होगी बात, क्लियर। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज in between two atoms। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ दो एटमों के बीच में होगी, जिसकी वजह से जो दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो मिनिमाइज होगी। जब एनर्जी मिनिमाइज होगी तो बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये दो पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड या जो लीनियर ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग किन किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हो सकती है। ये सबसे पहले नंबर 1 ये हो सकती है एस एस ओवरलैपिंग से। ये कहां से हो, एस एस ओवरलैपिंग। दूसरी ये हो सकती है एस पी ओवरलैपिंग से, एस पी ओवरलैपिंग। तीसरी ये पी पी ओवरलैपिंग से भी हो सकती है। अब हम हर एक की एग्जांपल लेकर मॉलिक्यूल को लेकर एक्सप्लेन करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? एस एस ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जब जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, पहले हम किसकी बात करेंगे, एस एस ओवरलैपिंग। जब दो जो बॉन्डिंग एटम है उनके एस ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, ओवरलैप करें। जैसे कि H2 की एग्जांपल देते हैं। आपको ये बात पता है कि एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा H2 बॉन्ड बनेगा। और आपको ये बात भी पता है कि हाइड्रोजन के पास एक एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। एक एस जब दूसरे एस के साथ ओवरलैप करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बॉन्ड कहेंगे एस एस ओवरलैपिंग, और जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इसको जरा देखिए, हमारे पास ये है 1s, ये है दूसरे का 1s। अब ये s जाएगा उसके पास और एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा, देखें ये कुछ एरिया एक दूसरे का शेयर कर लेंगे। अब ये देखें, ये जो इनकी शेयरिंग है ये हेड ऑन शेयरिंग है या लीनियर ओवरलैपिंग है। इसकी वजह से इनके बीच ये जो बॉन्ड बना है इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और ये एस एस ओवरलैपिंग की वजह से बना है। तो आपने याद रख लेना है कि एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है एस पी ओवरलैपिंग। दूसरी आपने क्या बात की, एस पी ओवरलैपिंग। इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें एच सी एल, आपको बात पता है कि ये कहाँ से बना, H और Cl से, इससे बन गया HCl। अब ये बात आपको क्लियर कि 1s है और इसका याद रखना ये 3p ऑर्बिटल होगा, 3p ऑर्बिटल। अब क्या है, देखिए s का आपके पास सिंपल हाइड्रोजन है वही 1s, और इधर से 3p, दिस इज व्हाट, दिस इज 3p। अब ये 3p एक p ऑर्बिटल है एक s है, एक दूसरे का सीधा लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे तो देखें कैसे आएगा, s
ये एस एंड पी, ये जो एरिया है ये दोनों के बीच शेयर हो गया, और इस बॉन्ड को आप यहां पर क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। के दो ऑर्बिटल है, एक पी है और एक एस है, इन दोनों की लीनियर ओवरलैपिंग से, इन दोनों की लीनियर ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना है, और इससे जो मॉलिक्यूल बन रहा है दैट इज HCl। तो जो बॉन्ड बना है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की दूसरी बात आपने क्या याद रखी कि ये बनेगा sp ओवरलैपिंग से। अच्छा, अब आते हैं तीसरी टाइप के ऊपर, और जो तीसरी टाइप पे हमने बात की थी दैट इज pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक बॉन्डिंग एटम का ऑर्बिटल भी p होगा और दूसरे का भी p होगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं Cl2। Cl2, अब इसमें वही है, Cl है, Cl दो मिलके क्या बना रहे हैं, Cl2। अभी आपने डिस्कस किया कि इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 3p, और इसका भी 3p। जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है जिसने, वो दोनों के 3pp हैं। तो अब कैसे होगा, एक का 3p प्लस दूसरे का 3p। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर कुछ एरिया अपना शेयर कर लेंगे। यहां देखिए, ये एरिया दोनों का क्या हो गया, शेयर। ये एक p है, ये दूसरा p है, ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यहां पर एक पॉइंट जो आपने अपने जहन में रखना है वो ये है कि याद रखना जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होते हैं वो सेम एक्सिस में होने चाहिए। ये पॉइंट शायद हमने थ्योरी के मेन पॉइंट में नहीं डिस्कस किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी इन सेम एक्सिस। सेम एक्सिस का मतलब है सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर एक एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा भी एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे हो और दूसरा एक्स एक्सिस पे ओवरलैप कर जाए। तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी इन सेम एक्सिस। ये जो हमने डिस्कशन की दैट इज ऑल अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं जो दूसरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग थी दैट वाज पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग, अब आपको ये बात पहले से क्लियर कि जब दो एटम के ऑर्बिटल, दो एटमों के ऑर्बिटल साइड वाइज, ये थे हेड ऑन और ये थे साइड वाइज, जो आए और उनकी साइडें एक दूसरे को अप्रोच करें और वो साइड वाइज ओवरलैप करें तो हम उसे क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। तो आप क्या कह सकते हो कि व्हेन टू ऑर्बिटल ओवरलैप साइडवाइज द बॉन्ड फॉर्म्ड इज पाई। अब यहां पर जो आपने पॉइंट याद रखना है, साइडवाइज ओवरलैपिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, वो जो बॉन्ड एक्सिस है उसके अबव और बिलो होता है। अबव और बिलो, ये जब हम डिस्कस करेंगे उस पर बात याद रख लेनी है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि जब भी कोई एटम मल्टीपल बॉन्ड बनाए किसी दूसरे एटम के साथ, तो उसमें जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा और बाकी दोनों बॉन्ड पाई होंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें आपने याद रखना एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दो होंगे पाई बॉन्ड। तो अब ये सिंपल सी बात याद रख लो कि फर्स्ट बॉन्ड में एक्सिस लीनियरली ओवरलैपिंग की तरफ ऑर्बिटल को ला सकते हैं, बाकी दो में लीनियर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो फर्स्ट बॉन्ड आपका रहेगा सिग्मा और बाकी दो बॉन्ड होंगे पाई।
ये पॉइंट आपने अपने ध्यान में रखना है। इसकी एग्जांपल लेकर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। O2, अगर आप इसको देखें, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है। अब आपने यहाँ पे याद रखना, इसका वैलेंस ऑर्बिटल होता है 2p, इसका भी होता है 2p। अब 2p में x y z तीनों होंगे। अब ये अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ओपन करके ड्रा करूँ तो आप इसको देखिए ज़रा क्या होना है। आपको पता है एक p होता है px, x एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। दूसरा p है, इसको आप कह लें py, y एक्सिस के अलॉन्ग, और तीसरा p है pz एक्सिस के अलॉन्ग। यही केस इधर दूसरे का होगा, px, ठीक है, py, और तीसरा जब हम ड्रा करेंगे तो वो ऐसे होगा pz, ठीक। इसको अब यूं समझिए, देखिए ये आ गया एक ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरा, और ये आ गया तीसरा। आप इसको यूं समझिए, ये 2D है तो उस पर अच्छी तरह क्लियर नहीं होता, आपने इसको यूं समझना है। ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस यूं, ठीक है। तो ये तीन ऑर्बिटल इस तरह से। अब अगर आप ऐसे देखें तो इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल हेड ऑन आ सकता है, इसका ये वाला इसके साइड पे ही आएगा, इसका नीचे वाला साइड पे ही आएगा। अब क्या कहते हो आप, सिर्फ ये ऑर्बिटल और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। हम इसको अगर ऐसे ड्रा करें, ये आप कह लो पी एक्स, सॉरी, और इधर का पी एक्स, ये बीच में मिलकर बना लेंगे ये बॉन्ड, ठीक है। ये आएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये हम कहते हैं ऑक्सीजन का एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। अब ये है एक, और दूसरा ये है, इसको हमने पी वाई का और इसको हमने पी जी का। अब इधर का भी यही सूरत हाल है, ठीक है। ये है पी वाई और ये है पी जेड। अब अगर आप देखें, यहां तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहां से जब ये आएंगे तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग ही हो पाएगी, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जब होगी तो इससे बनेगा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है कि ऑर्बिटल हेड ऑन आ ही नहीं सकते। एक सिग्मा बॉन्ड के बन जाने के बाद ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ हेड ऑन नहीं आ सकते, जिसकी वजह से उन्हें बॉन्ड बनाने के लिए साइड वाइज से ओवरलैप करना पड़ता है। तो जब साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं, उसके बाद आपसे इजाजत लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। इस थ्योरी से अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो आपने इस बात का आंसर यूं याद रखना है, शुरू में मैंने एक पॉइंट कहा था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो आप ये बात याद रखें कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कि किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है दैट डिपेंड्स ऑन
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितने एक दूसरे के ऊपर आकर ओवरलैप कर रहे हैं. ग्रेटर दी ओवरलैपिंग, stronger will be bond. अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हुई तो बॉन्ड क्या होना है, स्ट्रांग होना है. तो इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग इज ग्रेटर. ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है. कब, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है. तो जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी उससे बॉन्ड सिग्मा बनता है. तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा, ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज्यादा. तो दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. तो आई होप ये टॉपिक आपको हर एस्पेक्ट के लिहाज से इसके बाद क्लियर हो गया होगा. Still, if you have any confusion regarding this topic or any other topic, you can mention it in comment box. We will see you in another video. Till then, thank you very much.